स्वागत है रेनेगेड इमोर्टल के एक और नए वीडियो में। तो वैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग ने हेवन डिफाइन बीट को कंप्लीट कर दिया था, जिसके बाद हेवन डिफाइन बीट के अंदर से एक जॉइंट गेट समन होता है, जिसके अंदर पहले तो वांगलिंग एंटर नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर हेवन डिफाइन बीट यहाँ वांगलिंग को एक थंडर पूल के पास ले आता है, जहाँ इस बार जब हेवन डिफाइन बीट का वो जॉइंट गेट समर हुआ तो वांगलिंग कैसे तैसे करके उसके अंदर एंटर हो जाता है। अंदर आने पर वांगलिंग को एक अजीब सा स्पेस जानने को मिला, साथ ही साथ एक बंदे की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि वांगलिंग को डाउ के बारे में बताता है। वो असल में वांगलिंग को बताता है कि अगर तुम अपने डाउ के बारे में समझना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। इसके अलावा भी वांगलिंग को यहाँ थर्ड स्टेप कल्टीवेशन का एक छोटा सा ग्लिम्स मिल चुका था, जिससे वांगलिंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग हेवन डिफाइन बीट से बाहर आ गया था, और बाहर आने के बाद जब वो गेट बंद होने लगा तो तभी अचानक वांगलिंग को वहां पर एक कल्टीवेटर की झलक दिखाई दी। उस कल्टीवेटर का प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, क्योंकि वो थर्ड स्टेप कल्टीवेटर है। अब आगे तो शुरुआत यहाँ उसी थंडर पूल से शुरू होती है जिसके दो सर्कल थे, एक आउटर सर्कल और दूसरा इनर सर्कल, जहाँ वांगलिंग फिलहाल आउटर सर्कल में मौजूद था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग की हेवन डिफाइन बीड उसके सामने आ गई, जिसका अपीयरेंस चेंज होने लगा। उस पर सूरज की शक्ति और चांद की शक्ति के मर्क आना शुरू हो गए, यानी कि यन और यंग की पावर यहाँ इस हेवन डिफाइन बीड के अंदर आ चुकी थी। जिसके बाद हेवन डिफाइन बीड वांगलिंग की बॉडी के अंदर जाकर समा जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूर एक दूसरे कल्टीवेटर पर आ गया था, जो कैप्टन ब्लू थंडर बेस पर सवार उसी थंडर पुल की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही सर वो कहता है कि थंडर इमोट्रम जल्दी ओपन होने वाला है, इसलिए इस बार मुझे थंडर पुल में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्राइमल फोर्स रिफाइन करके इकट्ठा करनी होगी। वो यह सब सोचते हुए थंडर पुल की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक उसे थंडर पुल से अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या थंडर पुल में कुछ चेंज हो चुका है। ये कहते हुए जब वो थंडर पुल के सामने आया तो सबसे पहले उसे अपने सामने सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट देखने को मिला, जो कि उसे देखकर गुस्से से गुर्रा रहा है। साथ ही साथ वहां पर एक इल्यूजनरी, ये रेलम का पपेट भी है। ये दो इतनी पावरफुल चीजें देखकर वो कल्टीवेटर अपने मन में सोचने लगा कि इसका मतलब यह तो नहीं कि अंदर मौजूद जो कल्टीवेटर है वो भी थंडर सेलेस्टियल हॉल का कोई मैसेंजर है। ये सब कहती है उस कल्टीवेटर की नजर वांगलिंग पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कह रहा था, लेकिन इस आदमी की कल्टीवेशन तो असेंडेंट स्टेज से ज्यादा नहीं लग रही, पर फिर भी असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर तो इस थंडर पुल के अंदर एंटर ही नहीं कर सकते। आखिर ये थंडर पुल के अंदर बेफिक्री के साथ कैसे बैठा हुआ है। ये सब जब वो सोच रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर सिर्फ अपनी आंखें ओपन की, जिसके साथ ही यहाँ उस कल्टेटर पर एक बहुत ही सारा अजीब भारीपन सा प्रेशर लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरे ब्रह्मांड के सामने खड़ा हो, जैसे कि उसकी इस आदमी के सामने कोई भी औकात नहीं हो। तो ऐसा प्रेशर तो सिर्फ एक थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर के सामने ही फील किया जा सकता है। इतना टेरिफाइंग प्रेशर यहाँ उस कल्टीवेटर के दिल और दिमाग पर लग रहा था, वो भी सिर्फ हंगलिंग की एक नजर से। इवन कि इस प्रेशर की वजह से वो आर्मी खून की उल्टी करने लगा। वो पीछे की तरफ गिरते हुए कहता है कि इस आदमी की सिर्फ एक ही नजर से मेरा दिल और दिमाग पूरी तरीके से हिल चुके हैं, मैं अंदर से डैमेज हो चुका हूँ। आखिर यह आदमी है कौन। असल में वांगलिंग ने कि उस थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को देखा था, तो वांगलिंग अभी भी उसी बारे में सोच रहा है, और इसी वजह से यहाँ यह प्रेशर इस लड़के ने भी फील किया, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि इसका नाम है शैनकोंग और ये थंडर सेलेस्टियल हॉल का मैसेंजर है। वैसे तो ये कॉर्पोरल यंग रम का कल्टीवेटर था, लेकिन वांगलिंग की उस झलक और प्रेशर के बाद अचानक से इसको इंजरी हुई और उसी की वजह से इसका कल्टेशन लेवल भी गिर चुका है। शगोंग हैरान होते हुए कह रहा था कि मेरा डव हार्ट बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहा है और मेरी कल्टीवेशन भी कम हो गई कि मैं अचानक ही लूजरी यन रम पर आ ही रहा हूँ। इसी वजह से हुआ है क्योंकि वांगलिंग उसे थर्ड स्टेप कल्टीवेशन के बारे में सोच रहा था, जहां पर वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि हेवन डिफाइन बीट के अंदर थर्ड स्टेप कल्टीवेशन तक जाने का रास्ता है। आज मुझे बस सिर्फ उसकी एक झलक देखने को मिली, और फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा कीमती खजाना था। और किसी दिन जब वो जॉइंट गेट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा तो उस अपॉर्चुनिटी का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो मेरे लिए कितने ज्यादा फायदे की होगी। फंगलिंग यहाँ ये सब सोचने के बाद जब होश में आकर पीछे की तरफ शैनगोंग की तरफ देखता है तो उसकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ शैनगोंग भी अपने मन में कह रहा था कि इस आदमी की सिर्फ एक ही नजर से मेरा दिल और दिमाग पूरी तरीके से शटर हो गई। ये आदमी यकीनन एक लेजेंडरी डाउट डीमन होगा। इसकी ओरिजिनल कल्टीवेशन कम से कम भी सेकंड स्टेप के पीक या फिर थर्ड स्टेप के नजदीक होगी, इसलिए मुझे इस आदमी को फॉलो करना चाहिए। अगर मैंने इस आदमी को फॉलो करके अपना मास्टर बना लिया तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दे सकता। शैनगोंग को अपने इरादों पर पूरा यकीन था। वो हमेशा दिल की बात मानता था। वो जानता है कि उसका दिल गलत नहीं हो सकता, इसलिए वो फनन वांगलिंग के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि सीनियर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ
वांगलिंग उससे देखे बगैर ही सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि यह जूनियर, इसका नाम है शनगोंग। मैं ऑल स्टार सिस्टम के साउथर्न रीजन में मौजूद शन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। साथ ही मैं एक सेकंड क्लास का थंडर सेलेस्टियल हॉल मैसेंजर हूँ। ओरिजिनली मेरी कल्टीवेशन कॉर्पोरेटर यंग रेलम की थी और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने प्लेस करूँ। प्लीज सीनियर, आप मेरे मास्टर बन जाएं। यानी कि यह एक ऐसी शपथ है जिस शपथ के बाद शनगोंग वांगलिंग के साथ जुड़ जाएगा। और गाइस, इस वीडियो का लाइक एम है सिर्फ 30 लाइक्स। अगर आपने यह टारगेट पूरा कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम को ही